हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी जी। भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम आपके साथ एक बातचीत करने वाले हैं जिससे आपकी अमरनाथ यात्रा बहुत ही सहूलियत भरी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन कराने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, आपको पता है 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बता दिया था। और 8 अप्रैल से, जो कि कल निकली है, आज हम वीडियो बना रहे हैं 9 तारीख को, 8 अप्रैल से आप मेडिकल भी करा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं मेडिकल के ऊपर। ठीक है, तो जो मेडिकल किस किस हॉस्पिटल में होने वाले हैं उसकी डिटेल आपको कैसे पता चलेगी, तो जो पूरे इंडिया का स्टेट वाइज जो PDF फाइल है वो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और आप वहाँ से हॉस्पिटल का नाम पता लगा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है, ये देखना है कि किस हॉस्पिटल में मेडिकल होने वाले हैं जो सबसे नज़दीक है आपके। उसके बाद आपको मेडिकल फॉर्म चाहिए। आप मेडिकल फॉर्म आपने कहीं से ले भी लिया होगा, क्योंकि उसमें डेट ही चेंज होती है। अगर आपको नहीं मिला हो तो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेडिकल फॉर्म कैसे भरते हैं पहले आप वो देख लीजिए। अपना मेडिकल फॉर्म कैसे भरना है आप पहले वो देख लीजिए। हर हर महादेव। सबसे पहले तो ये देखिए, ये है अमरनाथ यात्रा 2025 का मेडिकल फॉर्म, पूरा देखिए। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं इसको फिल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर लगानी है आपको आपकी फ़ोटो। हम लिखते हैं फ़ोटो। ठीक है, यहाँ आपको लगानी है आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यहाँ आपका नाम, ये नाम, जैसे कि किसी का नाम अंकित है तो ANKIT अंकित, उसका फिर यहाँ पर सरनेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सन ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी है कुछ भी, तो जैसे कि आपका पिताजी का नाम, जैसे कि अंकित के पिताजी का नाम हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं राम। ठीक है, राम सरनेम। ठीक है, ये हो गया आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी फ़ोटो। यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया, जैसे कि आपका यहाँ लिख सकते हो आप गांव का नाम, जैसे कि गांव का नाम आपने लिख दिया फलाना फलाना। ठीक है, जैसे कि ये लिख दिया मलारना। ठीक है, तहसील डिस्ट्रिक्ट लिख दिया आपने मलारना डूंगर और सवाई माधोपुर। सवाई ये हमारी डिस्ट्रिक्ट हो गई मान लो। ठीक है, और ये राजस्थान, जो भी आपका राज्य है, मेरा राजस्थान है तो मैं राजस्थान लिख देता हूँ। जैसे कि आपके गांव का नाम, जिले का नाम और राज्य का नाम। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे कि कोष्टक में यहाँ पे अपना पिन कोड भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 01/01/1900 या 2000, जो भी है, यहाँ की डेट ऑफ बर्थ हो गई। ठीक है, अब यहाँ आपके आएंगे आधार नंबर। आधार नंबर आपको इसमें भरना है, पूरा आधार नंबर। ठीक है, अब ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप आपका जो भी हो, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, जो भी हो, जैसे कि मान लो A पॉजिटिव, ये आपका ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब ये हो गया जो आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी मतलब अपने शरीर पे, कोई भी हाथ पे, पैर पे जो भी कोई ऐसा चिन्ह होता है जिससे हमें पहचानते हो, तो वो चिन्ह को हमको यहाँ पे लिखना है ताकि वो पहचान सके। जैसे कि आपके कोई फिंगर पे निशान है या फिर कोई भी आपके हाथ पे, पैर पे जो भी निशान है, उसको आपको यहाँ पर अंकित करना है, लिखना है कि भाई मेरे हाथ पे निशान है, ये चेहरे पे निशान है, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और ये हो गया। अब इसके नीचे आते हैं हम, ये हो गई जो भी है बीमारियाँ जो भी होती हो, ये पार्ट A है जो हमारे द्वारा फिल किया जाना है। ठीक है, अब सब में आपको 9 करना है, 9, या फिर या आप यूँ सही का चिन्ह लगा सकते हो 9 के नीचे, यूँ कर सकते हो, जो भी है इसमें आपको 9। ठीक है, सही देख पा रहे हैं आप, 9। ठीक है, और ये भी है कुछ, आप पढ़ लेना, इसमें सब में 9 करना है आपको, 9। ठीक है, ये हो गया पार्ट A जो हमारे द्वारा फिल किया जाता है। इसमें आती है डेट, ये जिस दिन की डेट आएगी, जिस दिन हम मेडिकल करवाएंगे और इस फॉर्म को भर के उनको देंगे। ठीक है, यहाँ पर होंगे आपके सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। अब ये हो जाता है पार्ट बी। ठीक है, ये होता है डॉक्टर के द्वारा फिल किया जाएगा। इसमें डॉक्टर कब आपका मेडिकल करता है, क्या क्या जांच लेता है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपके
मतलब डॉक्टर के यहाँ साइन होंगे इस जगह पे, वो खुद कर देगा। और एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर जो जहाँ भी आपका मेडिकल होता है एक सील तो यहाँ लगेगी, ठीक है, और एक सील यहाँ लगेगी, फ़ोटो के साथ में भी सील होनी चाहिए। और फ़ोटो पे भी आप जिस डॉक्टर से मेडिकल करवाएं उसके साइन यहाँ पे भी होने चाहिए। यहाँ पर तो वो करेगा ही, तो यहाँ पर सील और साइन, यहाँ पर सील और साइन, ठीक है। धन्यवाद। तो आपने देख लिया होगा कि हमसे जैसा बना मेडिकल फॉर्म भरना बता दिया। इसमें 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट आपको भरना है, दूसरा पार्ट डॉक्टर भरेगा। आप जब आपके जो नज़दीकी हॉस्पिटल हैं लिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ आप जाएंगे तो आपको आप पूछोगे तो आपको एक डॉक्टर की लिस्ट दी जाएगी, बता दिया जाएगा। जैसे कि एक पर्चा भी लगा होता है, एक स्लिप लगी होती है जिसमें लिखा होता है कि ये डॉक्टर अमरनाथ यात्रा का मेडिकल करेंगे। तो मेडिकल करने के बाद वो आपको जो सर्टिफिकेट देंगे ना, ये मेडिकल फॉर्म जो आपने भरा है, तो उसमें सिग्नेचर करके और फोटो के वहाँ भी सिग्नेचर करेंगे, दोनों जगह आपको हॉस्पिटल की सील लगा दी जाएगी। ये आपका मेडिकल हुआ कंप्लीट। अब उसके बाद आता है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा, जो हम अभी बता रहे हैं बैंक का, हमने बता रहे ऑनलाइन का नहीं बता रहे, बैंक का बता रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके नज़दीक में सबसे नज़दीक मतलब आपके गांव नहीं, जो सबसे नज़दीक हो सकता है आपका गांव भी हो, तो पहले किस बैंक में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसे कोई जम्मू कश्मीर बैंक, यस बैंक, पंजाब बैंक, तो उसके लिए भी हमने बैंक की डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से चेक करें। सबसे पहले तो आपके नज़दीक में कौन सा बैंक है उसकी जानकारी लें और जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो भरें। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप जो बैंक से भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपको बैंक भी देगा, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको जो ये फॉर्म है भरना कैसे है पहले तो वो देखिए, ठीक है। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। आप देख सकते हैं यह है श्री अमरनाथ यात्रा 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये आपने या तो कहीं से मिल गया होगा या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको ये बैंक प्रोवाइड करा देगा। अब आपको ये दिखाता है इसको भरते कैसे हैं, वही सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको लगानी फ़ोटो, ठीक है, यहाँ हो गया आपका फ़ोटो। यहाँ पर आपका फुल नेम जैसे कि अंकित सरनेम, ठीक है। यहाँ हो गया आपके पिताजी का नेम राम, ठीक है, यहाँ हो गया आपका पिताजी का नाम, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं आप मेल फीमेल जो भी हैं, तो जैसे कि मैं मेल हूँ तो मेल, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव जो भी है, ठीक है। अब यहाँ आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि 01/01/1900 जो भी 2000 जो भी आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना जो भी क्या कहते हैं 15 साल से और 70-75 साल तक के ही जा सकते हैं, उस हिसाब से अपना देख लीजिए, ठीक है। अब आप इसमें एड्रेस लिख दीजिए अपना, जो भी है, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, राज्य का नाम, पिन कोड अपने हिसाब से लिख दीजिए, ठीक है। राज्य यहाँ जाएगा राजस्थान, पिन कोड यहाँ जाएगा, जैसे कि जो भी आपका पिन कोड है, ठीक है। अब यहाँ आएंगे आपके आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ लिख दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी हो तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब ये आ जाएंगे आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ लिखना है इसमें, ठीक है। ये फ़ोन नंबर होते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। आपके कॉन्टैक्ट नंबर आप इसमें लिखें 10 अंकों के, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ये अब आपको एक नंबर और देना है इमरजेंसी के लिए। जैसे कि अगर आपका नंबर नहीं लगे तो आपको इमरजेंसी के लिए, जैसे कि लिख रखा ना, कॉन्टैक्ट केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो आपको इमरजेंसी के लिए एक नंबर और देना है जो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आपको ये लिखना है कि आपको यात्रा किस रूट से करनी है। जैसे इसमें लिख रखा है बालटाल, चंदनवाड़ी जो भी है। अब जैसे कि आपको किस रूट से यात्रा करनी है। अब ये रूट हमारे पास 2 हैं, पहलगांव और बालटाल। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि बालटाल और चंदनवाड़ी, पहलगांव एक ही बात है। तो आपको यहाँ जो भी रूट करना, जैसे कि मुझे करना है चंदनवाड़ी से, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा चंदनवाड़ी, ठीक है। अब परमिट आपको जो देंगे उस हिसाब से वो लिख लेंगे, वो उनकी हेडक है। अब जैसे कि यहाँ लिखना है आपको आपका नाम, ठीक है। जैसे कि आपका नाम अंकित है, ठीक है। आपके जैसे कि पिताजी का नाम आपको यहाँ लिखना है राम, जो भी हो गया, ठीक है। अब जैसे कि क्या कहते हैं नॉमिनीज, अब ये आपका नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया। अब यहाँ लिखना है वापस आपका नॉमिनीज का नाम। जैसे कि आप लिख सकते हैं आपके जो नॉमिनी हैं, जो भी लिख सकते हो, आपके पिताजी का लिख दो आप,
नाम लिख दो और उनकी उम्र लिख दो, जैसे कि हमने लिख दी 50 साल जो भी है। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशनशिप। वो लिखना है आपको रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है। अब आप लिख दो फादर। ठीक है, यहाँ लिख दो आप फादर हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ आपके सिग्नेचर करने हैं और ये बैंक को देना है, यहाँ फ़ोटो लगवानी है। उसके बाद आपको जो भी बैंक देंगे वो आपको बता देंगे। जय श्री अमरनाथ। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो हमने आपको भर के दिखाया था। अगर ये तो मैंने खैर मेरे पास रखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको यहीं भर के दिखा दिया। अगर आपके पास जैसे कि आप डाउनलोड कर लेना और इसको भर लेना। अगर ये नहीं कर पाओ तो आप जिस बैंक में जाओगे वहाँ से भी आपको ये प्राप्त हो जाएगा, वहाँ भरना पड़ेगा। अभी हमने यहीं भर लिया, आप यूँ मान के चलो। ठीक है, अब जैसे कि हमने भर लिया, अब हमारा कंप्लीट है। अब आपको सबसे नज़दीकी बैंक आपको चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वो देख लेना बैंक की डिटेल। ठीक है, अब वहाँ से अब सबसे नज़दीकी बैंक जाना है आपको 14 अप्रैल के दिन, या भी फिर जैसे भी 14 अप्रैल से मतलब कि 14 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। आपको पहले तो आपके हिसाब से डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किस डेट को अमरनाथ यात्रा जाएंगे, 3 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में। ठीक है, तो आप उस हिसाब से ही अपनी डेट सेलेक्ट करें और उसी डेट का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, इस साल क्या हुआ है, पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अगर आपने लिख दिया कि मुझे चंदनवाड़ी पहलगांव से यात्रा करनी है तो आपको बालटाल से नहीं जाने दिया जाएगा। आप किसी से भी सकते हैं, लेकिन जाने की बात है। आप बालटाल से जाएंगे तो बालटाल से ही जाएंगे, पहलगांव चंदनवाड़ी से जाएंगे तो पहलगांव चंदनवाड़ी से ही जाएंगे। अब आपको ये फॉर्म लेके पहुंच जाना है बैंक। ठीक है, अब बैंक जाओगे तो वो आपको स्लॉट बता देगा कि सर इस डेट में खाली है, तो उस डेट में आपको बता देना है भाई सर मुझे इस डेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो उस डेट का आपको रजिस्ट्रेशन वो दे देगा, और कौन सी स्लिप आपको देगा वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको मिल जाएगा। फिर उस डेट के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। कहाँ भाई मुझे इस डेट का रजिस्ट्रेशन मिला है, तो आप उस डेट के हिसाब से अपनी बेहतर प्लान करके अमरनाथ यात्रा जा सकते हैं। और कुछ ही दिनों में हम आपको डे बाई डे जो भी हमें अपडेट पता चलेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते जाएंगे। और जो एक वीडियो बनाने वाले हैं हम बैग पैकिंग के बारे में, कि अमरनाथ जाएं तो क्या क्या ज़रूरी सामान लेकर जाएं, एक एक डिटेल बाई डिटेल आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी बैग पैकिंग के बारे में। तो हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। धन्यवाद।